अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैन। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स सक्सेस की ग्रेड 6 की जो बुक है अल-बाकियो एडिशन, उसका एक्सरसाइज जो है वो 1.2 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है अल-बाकियो की एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मैंने अपलोड कर दी हुई है। आप उम्मीद है कि आपने वो ज़रूर देखी होगी। तो अभी जो है वो हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1.2 में स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ जो है इसके इम्पोर्टेंट रूल्स कह लें या इम्पोर्टेंट थिंग्स, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको सॉल्व आउट किए बगैर जो है हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो बात बताऊँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ बोर्ड मास। ठीक है, अब बोर्ड मास के जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ये सारी जो है इसकी एडिशन लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है, बताया हुआ है कि क्या क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है DMAS डील्स विद द 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। 4 बेसिक ऑपरेशन है इसके डिवीजन के। D हमें डिवीजन बताता है, मल्टीप्लिकेशन हमें M शो कर रहा है, एडिशन A कर रहा है एंड सब्सट्रैक्शन S जो है वो करता है शो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो नाम दिया गया है वो बोर्ड मास का दिया गया है। और B से क्या होता है, हमारे पास ब्रैकेट्स होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब देखें ब्रैकेट्स का कुछ हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले जब ब्रैकेट्स आपने सॉल्व आउट करने हैं क्वेश्चन में, ब्रैकेट आगे क्वेश्चन है हमारे 1.2 में जहाँ पर हमने ये ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये याद रखें, सबसे पहले आपने ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर आपने ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, स्टेप 1 में आपने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, स्टेप 2 में आपने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है और स्टेप 3 में आपने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, ये 3 बातें याद रखनी है। और एक आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि बोर्ड मास का नाम याद रख लें। ठीक है, पहले बी है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डी है तो डिवीजन करेंगे सबसे पहले, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने जो है बेटा एडिशन करनी है और फिर आपने सब्सट्रैक्शन करनी है। समझ आई? सबसे पहले हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे अगर क्वेश्चन में है, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे और लास्ट पे क्या करना होता है, हमने माइनस करना होता है। ये थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हमने देख लिया। और यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बता दी है ना, इस बॉक्स में बिलू में भी वही लिखी हुई है कि पहले आपने कौन सी जो है सबसे पहले आपने एक और चीज़ होगा बार। ठीक है, वो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कैसे आपने सॉल्व करना है। मेन चीज़ें ये थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स को आप खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और फिर आप जो है वो एग्जाम्पल को यहाँ पे दे के बिल्कुल आपने कॉपी नहीं कर लेना, आपने खुद से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर कमेंट में लाजमी बताना है कि आपसे सॉल्व हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। और मैं आपको पहले बता दूं कि हम आज की अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, ये थोड़ी सी लेंथी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ हम XV वाले पार्ट तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन थे ये मैं अलग वीडियो का पार्ट बनाऊंगी तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें उन्होंने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग सैम्बल्स एंड ब्रैकेट्स। आप ब्रैकेट्स को यूज़ करें, आप सैम्बल्स को यूज़ करें, यूज़ करके क्या करें, इसका एक एक्सप्रेशन क्रिएट करें। अब आपको उन्होंने इंग्लिश की फॉर्म में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख के दे दिया और कहा है कि इसकी इस तरह से जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है वो बेटा आप इसका बनाएं। ठीक है, अब पहला लिखा हुआ है 24 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ आ गया, 24 है तो 24 लिखेंगे, डिवाइडेड है तो डिवाइड का साइन आएगा, बाय यानी कि बाय किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से, और इसमें ऐड करेंगे हम 5 टाइम्स 4। टाइम्स का वर्ड क्या होता है, टाइम्स का वर्ड हमें बताता है कि हम मल्टीप्लाई करें। ये सारा मैंने अपने पास नोट्स बना लिया है तो हम नोट्स से इसको पढ़ते हैं।
जी, तो यहाँ पर अब हम एक्सरसाइज 1.2 को जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए हुए हैं और क्विकली जो है इसको समराइज़ कर लेते हैं। एक दफ़ा इसको अच्छे से जो है वो हम पढ़ लेते हैं। इसके साथ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, बिकॉज़ ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव और अहम होने वाला है। इसकी आपको हर क्लास में नीड पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक जो है उसके नोट्स अपलोड करूँगी और अभी मैंने कर भी दिए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने पढ़ लिया है, पहली स्टेटमेंट हम समझ चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था 24 है तो 24 आएगा। डिवाइड किससे हो रहा है? 12 से, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था एडिट करें, तो ऐड करना है इसमें। और फिर उन्होंने कहा था 5 टाइम्स 4, तो 5 टाइम्स किसका मतलब होता है? मल्टीप्लाई, और आगे क्या आ जाएगा? 4। तो उन्होंने कहा था ब्रैकेट भी लगानी है, तो ये डिवीजन वाला एक हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाला एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दरमियान में क्या आ जाएगा? इनके प्लस। समझ आ गई? टाइम्स का वर्ड जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ 8 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 32 एंड 29, ठीक है जी। देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ 8, यानी कि 8 का सम होगा, 8 के साथ हम प्लस लिखेंगे। देखिए 8 के साथ प्लस लिखा, एंड 10, 8 और 10 का सम होना चाहिए, 8 + 10 होना चाहिए, एक ब्रैकेट बन गई। फिर वो मल्टीप्लाइड होनी चाहिए, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा बाय दैट डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है? माइनस आएगा ऑफ 32, यानी कि 32 का माइनस आएगा किसके साथ? 29 के साथ। तो 32 माइनस कर दें 29 के साथ, 8 में प्लस कर दें 10 और दोनों को फिर क्या करवा दें? मल्टीप्लाई। सिंपल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान जो है ये आपके क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3 वाला। तो डिफरेंस ऑफ 75 एंड 50 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। अब उन्होंने क्या है? डिफरेंस ऑफ 75। अब देखिए 75 का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस मीन 75 के बाद क्या आएगा? माइनस, उसका माइनस होना चाहिए किसके साथ? 50 के साथ। तो 75 माइनस 50 लिखा, फिर वो मल्टीप्लाइड होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। तो 4 एक सिंगल वैल्यू है तो इसलिए इसके साथ ब्रैकेट नहीं आई। यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू डबल थी, यहाँ पर भी डबल थी, तो हमने ब्रैकेट में कवर की थी, लेकिन यहाँ पे 4 सिंगल है तो हम इसको जो है वो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ट्वाइस द सम ऑफ 5 एंड 9 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 3। सो सिंपल। देखें ट्वाइस का वर्ड है, ट्वाइस मीन्स 2 आ जाएगा। द सम ऑफ 5 एंड 9, ठीक है, किसके सम के साथ? 5 और 9 के सम के साथ। हमने ट्वाइस जो है 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 और 9 के सम के साथ। 5 और 9 को जमा करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, एंड डिवाइडेड बाय द, और उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि दरमियान में डिवाइड का साइन आ जाएगा, ऑफ 10 एंड 3 किसके साथ है? 10 माइनस 3। डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस में हमें बता रहा है 10 और 3 का हमने क्या करना है? माइनस लगाना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सम ऑफ 32 का सम होना चाहिए किसके साथ? 48 के साथ। 32 + 48 कर दें और उसको डिवाइड कर दें 4 के साथ। बहुत आसान, एक दफ़ा समझ आ जाए सारी वैल्यूज़ की, आगे करना बहुत आसान हो जाता है। तो वी आई है हमारे पास 68 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब 68 है, उसको मल्टीप्लाई करवाएं 3 के साथ और उसको डिवाइड करवा दें 10 के साथ। तो यही है 68 × 3 एंड डिवाइडेड बाय 10। और पहले दो वैल्यूज़ को अपने ब्रैकेट्स में कवर करना है और लास्ट वाली वैल्यू को नहीं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास क्या थी? सिंगल वैल्यूज़ थी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारे पास, डिफरेंस ऑफ 11 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 100 एंड 48। अच्छा जी, ये देखें डिफरेंस ऑफ 11 एंड 2, 11 और 2 का डिफरेंस 11 माइनस 2। पहली दो वैल्यूज बन गई, ब्रैकेट कवर करें, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई लगा दें। द सम ऑफ 100 एंड 40, तो 100 और 40 का सम कर दें, तो ब्रैकेट क्लोज कर दें क्योंकि दो वैल्यूज हैं। बहुत आसान। यहाँ पर अगर बात करें तो लिखा हुआ है थ्राइस। ऊपर मैंने आपको ट्वाइस का मतलब बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब थ्राइस है तो थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करवाना। क्लियर? ये बात याद रखें आपने, ये आगे भी आपको काम आएगी।
डिफरेंस ऑफ 70 एंड 50, तो 70 में से माइनस कर दें 50, ये देखें 70 माइनस 50 56 है, 56 में माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 35, 35 का सम उसमें प्लस करें एंड 29, और 35 का प्लस करें 29 के साथ, और उसको फिर क्या कर दें डिवाइड, क्योंकि लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय। होप सो कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ रही हो, आपका सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा हो। फिर भी अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में जो है वो इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे है 5 टाइम्स द सम ऑफ 1999। अब 5 टाइम्स है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइम्स का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है ना। तो सम किसका होना चाहिए 100 एंड 900 का, तो 1000 है, 1000 का प्लस कर दें आप 900 के साथ, ठीक है, एंड 99, ठीक है। तो अब देखें 999, तो 900 देखें आपके पास आ जाएगा ये 900, और अगर आप इसमें जो है वो 99 ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 एंड 9, तो ये 1 नहीं आएगा, ठीक है, ये लेंगे, क्लियर। तो अब आपने यहाँ पे बस क्या लिखना है 999, क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 9 डिवाइडेड बाय 10। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 एंड 9 को और डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो 7 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम सिंपल 10 के साथ, क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इजीली देखिए हमने कितनी जल्दी से इसको पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट थी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, बुक पे एक दफ़ा मैं आपको वेरीफाई करवा देती हूँ। तो ये देखें जी हमारा बुक पे स्टेटमेंट यहाँ पे देखें, तो ये काफ़ी लेंथी स्टेटमेंट है और इस सब को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डायरेक्ट आंसर में जाके, ठीक है। तो इसको मैं सब में बता देती हूँ। उन्होंने कुछ बताया है कि महा ने चीज़ें परचेज़ की हैं, वो हम नोट से पढ़ते हैं क्या क्या परचेज़ किया है, और बस उन्होंने कहा है लास्ट पर ये जो आपको दिया गया ना एक्सप्रेशन, आपने अपने आंसर को इस एक्सप्रेशन के थ्रू बताना है कि दिस इज़ ट्रू तो या फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन जो बुक वालों ने दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो गिवन डाटा आ गया। अब गिवन डाटा महा ने परचेज की हैं चीज़ें, अब देखते हैं महा ने क्या परचेज किया है। बेटा एक तो महा ने परचेज किया है 3 टी शर्ट्स, ईच कॉस्टिंग ₹400। उसने 3 टी शर्ट्स ली हैं जिसमें से हर एक जो शर्ट है वो 400 की आई है। फिर बेटा उसने 2 पैंट्स परचेज़ किए हैं और एक पैंट की जो कॉस्ट है वो है 800। फिर उसने 1 शर्ट ली है और उसमें उसकी कीमत क्या है 800। फिर उसने 1 ड्रेस ली है, उसकी कीमत भी 800 है। और फिर उसने एक पेयर ऑफ शूज़ लिया है, यानी कि एक उसने जूते का जोड़ा लिया है और उसकी कॉस्ट क्या है 400। ये सारी सिंगल सिंगल प्राइस है, ये डबल है और ये ट्रिपल है आपके पास। तो अभी हम चलते हैं, आपने इस तरह गिवन डाटा में लिख लेना, स्टेटमेंट सारी लिखने से बेहतर है, आइडिया भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी भी होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेते हैं ना। अब देखें उसने जो टी शर्ट ली थी वो 3 ली थी और एक कितने की थी 400 की। तो हम 3 को 400 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200। 3 4 ज़ा 12 होते हैं ना, तो 207 वैसे ही आ जाएंगे। फिर हमने फाइंड आउट करना था उसके पैंट्स की प्राइस। तो उसने 2 पैंट्स ली थी और एक पैंट कितने की थी 800 की। तो 800 2 ज़ा क्या आ गया 1600। अब आ जाता है जी कॉस्ट ऑफ शर्ट्स की। तो बेटा कॉस्ट ऑफ शर्ट्स क्या थी, एक ही कॉस्ट शर्ट ली थी और वो 800 की थी। फिर एक ही ड्रेस लिया था वो 800 का था। फिर एक ही जूतों का जोड़ा लिया था और वो था 400 का, ठीक है। अब हमने टोटल अमाउंट कर लिया सारा जो महा ने अभी तक परचेज़ किया है। तो महा ने जो अभी तक परचेज़ किया है वो था हमारे पास, ठीक है। महा ने जो अभी तक परचेज़ किया वो थी 1200 1600। ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वाली सारी अमाउंट, इस सबको आपने प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, इन सबको आपने प्लस किया। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास टोटल इसका जो आंसर आया वो आया 4800। ये देखें ना 8 8 16 हो गया, 16 और 16 32। 32 में 400 डालेंगे तो 30
32 में 36 और 12 डालेंगे तो 48, ठीक है। तो ये 4800 आ गया। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 करके भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने किया नो चेकिंग इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन। अब जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था ना लास्ट में, जो मैंने आपको स्टेटमेंट में दिखाया है कि प्रूव करेंगे एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ये वो सारा एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो साथ में लिखा होता है इज करेक्ट। अब ये 400 हमने लिखा, 3 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब ये 800 हमने वैसे लिखा। अब ये देखें हमारे पास आ गया है, 2 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और 1 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 बन गया ना। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 1600, और फिर उसमें 32 हम ऐड करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये +4 भी आएगा ना, ये वाला, ये 3 में 1 ऐड किया तो ये 4 आ गया, ये 400 ये वाला, ये 800 आ गया, और 2 में 1 ऐड करो 3 में 1 ऐड करो तो 4 आ गया। ये 4 मिसिंग था, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब 400 4 जा क्या आ जाएगा 1600, और 800 4 जा क्या आ जाएगा 3200। 32 में 1600 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4800। तो क्वेश्चन को प्लस करने से भी हमारे पास क्या आया है 4800। तो दैट्स मीन इज इट करेक्ट, ठीक है। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया है, हमने फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है अब हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बहुत मज़े के क्वेश्चंस है इसमें। अब जो है वो हम बोर्ड मास रूल्स जो हैं वो अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना था, ब्रैकेट्स करनी थी, ठीक है, और फिर हमने डिवीजन करनी थी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, एंड लास्ट पर क्या करना है सब्सट्रैक्शन। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत काम आएंगी। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो स्किप की है तो दोबारा जाके सुनिए, आपको पता चले पहले हमने क्या सोल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले डिवीजन करना है, डिवीजन है नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 35 वैसे लिखा, 25 भी वैसे लिखा, 9 3 जा क्या आ जाएगा 27। आप मुझे ये बताएं पहले माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। पहले हम प्लस करेंगे। तो 27 में 25 ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 32 समथिंग, ठीक है। ओ सॉरी माइनस करना था। 27 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आंसर 2 आ गया। अब 35 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 33। आप तीनों को इकट्ठा भी कर सकती हैं, ठीक है। 6 क्लास के बच्चे हैं आप लोग, इतना तो आप कर ही लेंगे डायरेक्ट। 35 में से 27 निकालें, आपके पास आ जाएगा 5। ये टफ हो जाएगा। अब क्या करें 27 से 25 निकालें 2 आ जाएगा, फिर 35 में से 2 निकालें तो 33 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए पहले तो आप इसको ओपन करके लिखे ना, ये देखें 5 लिखा, ये 9 वैसे लिखा। अब 21 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा 18। अब 5 और 9 कितना होता है 5 और 9 आपके पास आ जाता है 14। 18 में से 14 निकालें तो क्या आ जाएगा -4। सिंपल प्लस माइनस का सवाल है, बस ये याद रखें। पहले आपने क्या करना है, पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर बेटा आपने प्लस करना है, और लास्ट पर आपने क्या करना है माइनस। तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि अब देखिए दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना, तो सबसे पहले जो है वो हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। तो 3 4 से क्या आ जाएगा 12। 18 भी वैसे लिख लिया, 1 भी वैसे लिख लिया, ठीक है। 18 में 1 ऐड करें 19 आ जाएगा, 19 में से 12 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 7। ये भी बाद में आपको क्लियर कर दूँ, 18 के साथ माइनस था ना, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी 18, तो इसलिए फिर इसकी वैल्यू के साथ भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास 5 × 4 - 3 × 6 + 5। तो 5 4 ज़ा 20, बिकॉज हमने पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है। माइनस वैसे ही आ गया, 3 6 ज़ा 18, एंड 7 + 5 वैसे ही आ गया। पहले हमने प्लस करना है, 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25, 25 में से 18 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। क्लियर। तो ये लीजिए हमारे 4 क्वेश्चन देखें हमने इतनी जल्दी से सॉल्व कर लिए हैं, और ये बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं, मेरे तो ये फेवरेट है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी क्वेश्चंस में जो है वो एडिशन हुई है, और हम देख सकते हैं अब इसमें जो है वो ब्रैकेट भी ऐड हुई हैं, और मल्टीप्लाई के साथ साथ इसमें डिवीजन भी आई हैं। थोड़े से लेंथी होंगे लेकिन आपने अच्छे से समझने हैं। अब ये देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है ना, तो 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया। बाकी सारा क्वेश्चन हमने वैसे ही लिखा, आप देख सकते हैं। 4 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया 4 5 ज़ा होता है जी 9। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे
9। क्लियर? 4 5 होता है 9, तो 9 लिख दिया हमने। अब देखिए सबसे पहले हमने डिवाइड करना था ना, तो 15 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 3, क्योंकि 5 3 से क्या होता है 15। तो 9 3 से क्या आएगा 27, 7 9 से क्या आएगा 63। समझ आ गई ना? 9 3 से 27, 7 9 से 63 और 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3। तो पहले प्लस करना है, 63 में 3 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 66। 66 को माइनस करें 27 से तो आपके पास आ जाएगा 39। सिंपल, देखें बहुत आसान वाला क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी जो है इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है अब हमारे पास। अब इसमें देखें एक तो स्मॉल ब्रैकेट भी आ रही है और इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रही है, तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा लेकिन बहुत आसान है, अच्छे से समझने अपने रूल्स के मुताबिक, बोर्ड मास के रूल्स के मुताबिक। पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आपने वैसे ही लिखना है। 45 डिवाइड करें 15 पे तो क्या आएगा 3 आएगा, या आपने डिवाइड करके चेक करना है, ठीक है? और फिर कमेंट में लास्ट में बताना है कि आपके पास 3 आया है। अब देखें 15 1 से 15 एंड 15 3 से क्या आता है 45, तो यहाँ पे हमने इस पूरी ब्रैकेट जगह पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन वैसे ही लिखा है। तो अब ये देखिए पहले अब हम डिवाइड करेंगे ना, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा क्या आता है 15। तो 3 को जब हमने डिवाइड किया 15 के साथ तो क्या आ गया 5। समझ आ गई? या आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं या 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। तो 3 5 जा 15 होता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 5। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई वाला साइन अभी बच रहा है, तो लेकिन ब्रैकेट भी तो बच रही है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये 96 वैसे लिखा है, ये 10 + 4 भी आपने वैसे ही लिखना है। 5 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा 2, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अच्छा जी, अब ये देखिए अब ये हमने लिख दिया 96 - 2 × 10 + 4। तो अब इस सारे में से सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है। तो 2 × 10 तो क्या आ जाएगा 20। तो ये +4 आ गया, ये 96 आ गया बेटा जी। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, पहले प्लस करना है। 96 में 4 ऐड किया तो आपके पास आ गया 100। 100 में से 20 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है 80। 100 से 20 निकालेंगे तो क्या आएगा 80। अब आप 6 क्लास है इसलिए मैं 7 माइनस करके नहीं बता रही, क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं है कि इतनी सी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन जो है वो आपको सोल्व करवा के समझाई जाए। तो थोड़ा सा आपने अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा शार्प कर लेना है, ठीक है? ज़रा स्मार्ट बने। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं बेटा जी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा 7 वाला, इसमें अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है? तो सबसे पहले अपने रूल्स पे जाना है, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 9 में से 5 माइनस करना है। 9 में से 5 माइनस करो क्या आएगा 4, और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन आपने A to Z वैसे ही लिख देना है। क्लियर? अब आपने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है। कर्ली ब्रैकेट में पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 4 = 12, बाकी सारा सवाल वैसे ही लिख देना है, ठीक है? अब कर्ली ब्रैकेट में 20 में से 12 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 8। तो आपने लिखा, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है? 20 में से 12 निकाला तो हमारे आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। अब जी ये ब्रैकेट बची हमारे पास, तो 18 में से 8 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास, 18 में से 8 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो है 120, ये हम यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। ये देखें 120 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 12, बिकॉज 10 का टेबल पढ़ें या 12 का टेबल पढ़ें 10 तक, तो 12 10 क्या होता है 120, 12 10 120। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 12, क्योंकि 10 का टेबल 12 तक पढ़ने से हमारे पास क्या आ रहा है 120, और आप सिंपल इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो जी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत आसान है, बस एक स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है? ये देखें, इस ना तो इसमें कोई ब्रैकेट है, ना इसमें कोई मल्टीप्लाई है, ना इसमें डिवाइड है, सिंपल है। पहले हम प्लस करेंगे। हम 26 में 32 ऐड किया तो 58 आ गया। ये -49 हमने साथ वैसे ही लिखा है। 58 में से 49 माइनस किया तो क्या आ गया 9। क्लियर? अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 20 में से 10 निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये डिवाइड 5 है। तो पहले हम जो है वो ये ब्रैकेट अब हमारी ख़त्म हो गई। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन लिखी हुई है, ठीक है? आपने नहीं लिखनी यहाँ पे, क्योंकि सिंगल वैल्यू आ गई है। तो अभी इन तीनों में पहले हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे कि सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 100 में से 2 निकालें तो क्या आता है 98।
100 में से 2 माइनस हो तो क्या बचेगा 98, तो हमने 98 लिख दिया सिंपल। तो जी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन हमने किया अभी है पीछे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो था, अब सबसे पहले हमने इसमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने A to Z वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो कर्ली ब्रैकेट में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपने वैसे ही लिखना है। अब 11 में से 9 निकालें तो क्या आएगा 2, तो लिख दिया, तो बाकी सारे क्वेश्चन फिर वैसे ही। अब 10 में से 2 निकालें तो क्या बचता है 8, और यहाँ पर है 60। अब 60 डिवाइडेड बाय 8, तो 60 को डिवाइड करेंगे आप 8 के ऊपर, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 7.5, ठीक है। आंसर क्या आएगा 7.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 10 × 2 + 60 एंड -30, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे, तो 10 × 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 + 60 -30, वैसे ही अब पहले प्लस कर लेंगे। तो जी 20 और 60 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर गलती से 20 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इतनी सी गलती हो जाती है लिखते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 80, 60 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, ठीक है। 80 में प्लस, ये प्लस लिख दिया हुआ है, 80 में हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ना, तो 80 - 30, तो 80 में से 30 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 50, क्लियर। 80 में से माइनस करना है 30, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50। तो जी यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन XII, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 59 × 2 + 17 एंड -11। तो सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो 59 2 ज़ा क्या होता है 118। 59 का अब आपको टेबल तो नहीं आता होगा, तब आपने 59 को 2 पे मल्टीप्लाई करके चेक करना है रफ वर्क पे, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 118, ठीक है, 118 + 17 -11। अब इसमें पहले हमने प्लस करना है, तो बेटा 118 में आपने 17 ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 135। इसमें से माइनस कर लेंगे हम 11, तो 135 में से 11 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 124, ठीक है, सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 ज़ा 36 और +36 एंड -29, 36 में 36 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 72, और 72 में से -29 करें तो आपके पास आ जाएगा 43। वही सेम स्टेप्स जो हम एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, वही हमारा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा चेक करें, 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन को आपने एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर आगे ये डिवाइड 74 अलहदा लिखा और -3 अलहदा लिखा। ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई के थे, इसलिए हमने इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट डाल दी ताकि हम जो है इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकें। आपने पहले 62 को 49 पे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा बस ये वाला 38, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक करें रफ वर्क पे, और मुझे आपने बताना भी है आपने किया है या नहीं किया। और फिर आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। और फिर इसको बेटा आपने डिवाइड करना है 74 पे, ठीक है, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं ना। तो फिर आपने इसको रफ वर्क पे 74 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 4100, ठीक है। 303800 को आप 74 पे डिवाइड करें रफ वर्क पे, तो आपके पास आंसर आएगा 4100। इसमें से -3 कर दें, इसमें से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा, ये पहले था हमारे पास 4100, फिर बच जाएगा 4097, क्योंकि 3 इसमें से हमने जो है वो क्या कर दिए हैं
माइनस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। तो यहाँ पर हम आज की अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 15 है वहाँ तक ही आज समझाऊंगी, बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है वो समझेंगे। इस तरह है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो पहले हमारे पास ब्रैकेट आ रही है बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 7 2 ज़ा 14 और ये मल्टीप्लाई 6 आता है। ऐसे ही आप 14 6 ज़ा क्या होता है 84। क्योंकि आपको इतने टेबल तो आते होंगे, मेरा ख्याल है कि आपको 20 तक टेबल जो है वो ऐसे ही आने चाहिए, ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन के, विदाउट मल्टीप्लिकेशन के आपको टेबल जो है वो 20 तक फिंगर टिप पे आने चाहिए। तो 14 6 ज़ा क्या है 84। तो यहीं पे जो है वो बेटा हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सवी वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने अच्छे से क्लियर किए होंगे। बस रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।